सय्यदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत से दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिरी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज मैं और आप हमारे मोहतरम भाई जनाब क़िबला मोहतरम इलियास तुंबी साहब ज़ीदा उम्रुहु व ज़ीदा शरफ़ुहु के दौलत खाने पर कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तरावीह के अंदर मुकम्मल ख़त्म के और आज ख़त्म कुरान की मुबारक मजलिस और महफिल में हम मौजूद हैं। मैं समीम क़ल्ब से क़िबला इलियास भाई को, आपके बरादर मोहतरम क़िबला यूनुस भाई को और बिलख़ुसूस हाफिज़ साहब क़िबला को कि जो आपके साहबजादे हैं और जिन्होंने माशाअल्लाह तरावीह में मुकम्मल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत को मुकम्मल किया, और अहले खाना को मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इस मुबारक बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क़ारी साहब का पढ़ना और मुसल्लीन नमाजी हजरात का शौक़ कुरान और मोहब्बत कुरान में इसे समाअत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ख़त्म कुरान की इस मुबारक महफिल में हम जमा हुए हैं जो जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़त्म कुरान के वक्त दुआओं की कबूलियत होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक बज़्म को, इस मुबारक महफिल को हम तमाम के लिए, बिलख़ुसूस इस घराने के लिए और इनके घराने के मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और कुरान करीम की तालीमात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल पैरा फरमाए। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की वो मुबारक किताब और हिदायत का वो कमाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने पर तकरीबन 23 साल के अरसे पर जैसी ज़रूरत रही, जैसे हालात रहे, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इसका नुज़ूल फरमाया। कुरान करीम इस उम्मत के लिए अल्लाह की जानिब से हिदायत का वो अज़ीम तोहफ़ा है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको पैदा किया है, हमारे एतक़ाद, नज़रियात, हमारे अखलाक, हमारी मुआशरत और हमारे शब रोज़ कैसे बसर हों, इन तमाम की जामे तरीन हिदायत इस सच्ची किताब के अंदर मौजूद है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है कि ये किताब अपनी असल शक्ल के अंदर जिस तरह हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारका पर इसकी वही का नुज़ूल हुआ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस लहजे और अंदाज में इसको तिलावत किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 सदियां हो चुकी हैं। हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने इंतहाई अमानत के साथ और इंतहाई संजीदगी के साथ उस कलाम को याद किया और उस लहजे को जब्त किया अपनी जुबानों पर और अपने तलामिज़ा, अपने शागिर्दों तक
उससे मुंतकिल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुबारक कलाम पढ़ने का शर्फ अल्लाह हमें अता फरमा रहा है। और क़यामत तक ये कुरान मजीद की हिफाजत का सिलसिला जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इसी तरतीब के साथ रखा है, ये इस उम्मत का खासा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें पता चलता है और कुरान करीम की इस आयत से कि हमने इसकी हिफाजत फरमाई है। तो इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मुबारक और ऐसे मुहय्यरुल उक़ूल के इंसान की अक्ल उसका इदराक नहीं कर सकती, ऐसे जामे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने एहतमाम फरमाया है कि सुबह क़यामत तक इसका क़याम रहेगा और कुरान मजीद जब तक रहेगा इस कायनात की बका रहेगी। और हदीस पाक में आता है कि क़यामत की आखिरी अलामात में से एक अलामत यह है कि जब कुरान मजीद को उठा लिया जाएगा, यानी सीनों से उठा लिया जाएगा और सफ़ों से उठा लिया जाएगा, लोगों के अंदर इसकी गोया के भुलाने की आदत आ जाएगी। और जिस वक्त कुरान करीम को महू कर दिया जाएगा, लोगों के सीनों से निकाल दिया जाएगा, तो वो वक्त, वो भयानक वक्त आ जाएगा कि जिसका तसव्वुर कोई इंसान नहीं कर सकता है, जिसे क़यामत कहते हैं। इस उम्मत को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शर्फ बख्शा है, जिस तरह हर खत्म कुरान में कुछ ना कुछ ये बात बार बार रिपीट की जाती है ताकि हमें ये पता चले गुज़िश्ता जितनी उम्मतें हैं उनके अंदर इंतिशार, इफ्तिराक और ख़त्म होना, एक के बाद दूसरे नबी का ज़मीन पर आना, उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने जो अपने बंदों को हिदायत और तालीम जिस किताब की सूरत में दी है और उसकी हिफाजत अल्लाह के नबी करते हैं, लेकिन आने वाले दौर में यूं देखा गया कि नबी की उम्मत उसकी मुतहम्मिल नहीं रही, उसको संभालने वाली नहीं रही, हालात का शिकार हो गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने क़यामत तक इस उम्मत को बाकी रखना था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को ये सादत अता फरमाई और बिलखुसूस हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां दिगर इनामात मिले हैं, उन इनामात में सबसे बड़ा इनाम यह है कि आपको मुखलिस रफ़क़ा यानी जमात सहाबा ऐसी हासिल हुई कि जिन्होंने जान और अपने माल और अपनी हर शय की बाजी लगाकर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की हिफाजत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर को भी हमने अपने दर्स के अंदर जिक्र किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारका में जब कुरान करीम का नुज़ूल होता तो याद करने के दो तरीके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए थे। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने आपके सीने पर इसको नाजिल फरमाया। किसी भी चीज को याद करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप उसको जुबानी याद कर लें या आप लिख लें। कुरान करीम के लिए एजाज और इकराम यह था कि एक तो ये अहले अरब पर उतरा, यानी अरब के लिए उतरा, और वहां के लोगों का हाफजा इंतहाई मजबूत होता था। वो कई कई दिहाइयां नहीं बल्कि कई कई 100 साल की तारीखों को जबानी याद रखते थे। उनके वहां एक इल्म था, इल्मुल अंसाब, जो हमारे वहां भी गांव देहात में किसी न किसी सूरत और शक्ल में नजर आता है कि कौन किसका बेटा है, उसकी बरादरी कितनी है, उसकी औलाद कितनी थी, वो कितने थे, यानी पूरे खानदान का शजरा रखना, ये इल्मुल अंसाब कहा जाता है और इंतहाई मुश्किल इल्म है और इंतहाई यानी अमानत और हसास वाला इल्म है कि इसमें यह याद रखना कि इसका वालिद कौन है, फिर इसका दादा कौन था, ये खानदान कौन सा है, ये कबीला कौन सा है, इस कबीले की शादी किस कबीले में हुई, वहां से कौन सी खातून यहां ब्याही गई। ये पूरा एक सिलसिला जो आज हम जहां पर बहुत ज्यादा तहकीक के साथ मालूम करते हैं, वहां आसानी के साथ अरब का एक भी बाशिंदा उसको जुबानी याद रखता था। सहाबा किराम के अंदर अंसाब को याद रखने में सबसे बड़ा नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का था। बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि जिस वक्त कुरैश के लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ तौहीन आमीज अशार लिखे, क्योंकि उस जमाने में उनको अपनी जुबान पर बड़ा फख्र था, वो किसी की तारीफ और मदह, जैसा पुराने जमाने में आपने देखा, माजी करीब में मुगल जमाने में देखें उससे पहले, तो वहां बड़े बड़े कसीदे बादशाह के दरबार में लिखे जाते थे और वो लाखों दिरहम और दनानीर वो इनाम पाते थे कि उसने इस मफहूम को, इस बात को किस पैराए के अंदर बयान किया, इस शायर ने कितने खूबसूरती, कितने खुश उसलूबी के साथ उसको बयान किया। ऐसे ही अरब को अपनी जुबान पर बड़ा नाज था और आज भी नाज है और होना भी चाहिए, इतनी वसी वो जबान है। तो उस जमाने में किसी की कदर और किसी की कीमत, जिस तरह हमारे वहां किसी की कोठी, किसी का बंगला, किसी की गाड़ी, किसी की जायदाद को देखकर हम उसको इज्जत देते हैं, अरब के अंदर इज्जत उनको थी
कि जिसको अरबी जबान बड़े सलीके से बोलने आए और फिर अरब के जितने कबीले हैं जो असल अरबी जबान बोलने वाले हैं उनका वो लहजा भी उसको आता हो, अंदाज भी आता, और फिर जमाने जाहिलियत में जो अरब के बड़े बड़े शुअरा गुजरे हुए हैं उनके कसीदे, उनकी शायरी भी उनको जबानी याद हो, तो ऐसे शख्स की अरब के माशरे के अंदर बड़ी वक़्त और हैसियत होती थी। मसलन आप गौर कीजिए, जिस तरह के बड़ी मशहूर बात है कि हरम काबा के ऊपर बाकायदा जमाने जाहिलियत उस जमाने को कहते हैं जिस जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, यानी वो शिर्क का जमाना, वो कुफ्र का जमाना, जिसको जहालत का जमाना कहते हैं, जाहिलियत का जमाना कहते हैं। उस जमाने के अंदर हमें तारीख में ये मिलता है कि खाना काबा, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त खाना काबा बनाया और लोगों को हज की दावत दी, तो किसी ना किसी तरीके के अंदर वो शिर्क में मुब्तला होने के बावजूद उनके अंदर खाना काबा की मोहब्बत थी और वो हज करने के लिए आते थे। माना कि वो हज के अंदर उनकी एक बड़ी फजूल रस्में आ जाती थी, जिस तरह के बरहना तवाफ करना, बुतों को पूजना और मूर्तियां बनाना, ये अलग अलग तरीके उनके अंदर गोया के ऐड जहालत के तौर पर शैतान ने उनको वसवसे दिला के कर दिए थे। लेकिन हज का एक तस्वुर मौजूद था कि इस तारीख में हज पर जाना है, और दूर दूर से कशा कशा यानी काफिले जो है, काफिले दर काफिले वो मक्का आया करते थे। फिर उनमें जो बड़ा शायर होता था अपने किसी इलाके का, वो अपना एक कसीदा लिखने के बाद वो खाना काबा की दीवार पर लगा देता था, और लोग गुजरते वक्त देखते थे कि जनाब ये, क्योंकि वो इल्म के बड़े रसिया थे, वो जब देखते कि उसने जनाब एक कसीदा लिखा है, उसमें अल्फाज बड़े कीमती वो लेकर आया है और अल्फाज के जामे के अंदर बात उसने बड़ी जबरदस्त की है, तो उस बंदे को इनामात से नवाजा जाता था। और उसके कसीदे जो है कि वो खाना काबा के ऊपर जिस तरह आज गिलाफ टंगे हुए हैं ना, इस तरह वो लंबे लंबे कसीदे टंगे हुए, किसी ने 4 अशार लिखे, किसी ने 20 लिखे। तो कोई बड़ा शायर होता तो उससे अच्छी शायरी करता, तो अहले अरब उसके ऊपर पैसे निछावर करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी सहाबा आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इनका जहन ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये खाना काबा के ऊपर एक आयत कोई शेर लिख देते हैं, और उस शेर के अंदर जो बात की जा रही है, उस बात को जिस पहराए में, जिस अल्फाज में बयान किया जा रहा है, उसकी ये बड़ी कदर करते थे। जैसे नात शरीफ आप देखिए, नात शरीफ भी हम पढ़ते हैं, आला हज़रत की पढ़ते हैं, दीगर बुजुर्गों की पढ़ते हैं। नात तो होती शायरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ में, लेकिन हर शख्स जो जितना बड़ा आलिम, जितना बड़ा ज़हीन होगा, वो हुजूर की शान के लिए बात भी बहुत अलग से लाएगा और उसको बयान भी बड़े कीमती अल्फाज से करेगा, तो उससे सुनने वाले को भी ज़ौक़ आ जाता है, बयान करने वाले को भी ज़ौक़। और आप भी देखते हैं, एक बात अगर ऐसी रफ टफ करें तो उसका एक और असर होता है, लेकिन उसको जरा सलीके से बना कर करें तो अगला फौरन कबूल करता है और मानने के लिए तैयार होता है। तो ये इंसान की तबीयत है कि वो कोई भी चीज बयान करना चाहे तो अल्फाज का चुनाव, पैराए का चुनाव, अंदाज और उसके बोलने का अंदाज, उनके उसके तलफ़्फ़ुज़ का अंदाज अगर बेहतरीन हो तो बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बात को कन्वे कर सकता है। इसलिए बड़े बड़े लीडर भी अगर आप देखें गुजरे हैं तो उनकी खिताबत की वजह से लोगों के दिल उनके हाथ में आए हैं। हालांकि वो बात ही कर रहे थे, लेकिन उनके जज्बे से बोलने का अंदाज, उस बात को पहराए के लिए उसका जो एक मंजर बनाना, उसकी हसासियत को वाजे करना, उसकी अहमियत को वाजे करना, एक पूरा फलसफा बांधना, गोया कि एक गुफ्तगू का एक अंदाज होता है। और ये मिली जुली चीज हमें शायरी में नजर आती है। मसलन आप देखें, आप पूरी एक किताब पढ़ लें, आप पर इतना असर नहीं होगा, लेकिन एक शायरी का एक जुमला पढ़ लें तो आप पर क्या बात कर दी जनाब। यानी शायरी के अंदर एक तगज़्ज़ुल होता है, यानी बयान के अंदर ऐसे दिल को छू देने वाले अल्फाजों का इंतखाब होता है कि बंदा हश हश करके रह जाता है। वही बात अगर तफसील से लिखेंगे तो उसका वो असर नहीं होता जो शायरी में होता है। तो ये सारी मैं बात आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि जागते हुए इस बात को समझिए कि मैं आगे बात क्या करने जा रहा हूं, और कुरान करीम की कदर को आप देखें। तो मैंने अर्ज किया कि अरब के लोग जो दूर दराज से मक्का आते थे, और कुरैश उनको कहते हैं कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। माना कि उनके अंदर शिर्क आ चुका था, खराबी आ चुकी थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम भी क्योंकि हजरत इब्राहिम की औलाद में से है, तो जाहिर सी बात है कि औलादें आगे बढ़ती चली जाती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जिनसे तशरीफ लाए हैं उनमें शिर्क ने कभी सराहियत नहीं किया। यानी आप अगर यूं महसूस कर लें, यूं समझ लें कि जनाब जो है हजरत हाशिम को ले लें। हजरत हाशिम के अगर 4 बेटे हैं तो उनमें से एक बेटा अब्दुल मुत्तलिब है रदी अल्लाह तआला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अगर 10 बेटे हैं तो उनमें से एक बेटा अब्दुल्ला है। तो कहने का मकसद यह कि सारे बेटे ईमान लाए ऐसा तो जरूरी नहीं, लेकिन जिन जिन से हुजूर का नूर चला है उनके अंदर ईमान जरूर रहा है। यह अरब की तारीख में आगे अर्ज करता हूं।
तो सहाबा किराम ने हुजूर से आकर ये कहा कि अगर हम इस कौम को अप्रोच करना चाहते हैं और मुतासिर करना चाहते हैं तो इनमें मुतासिर होने की आदत यह है कि ये खाना काबा के ऊपर अपने कसीदे और अशार लिखते हैं। तो या रसूलल्लाह ऐसा कोई हो कि आप कोई चीज हमें बता दें कुरान करीम से और हम खाना काबा के ऊपर लिख दें और उसका मुतालबा करें कि जनाब जो है वो इसका मुकाबले पर ले आओ, इसलिए कि हर शायर जब आता है वहां पर तो अपना कसीदा लिखकर चैलेंज करता है कि इसका कोई जवाब ले आए। तो 2-4 दिन के बाद कोई माहिर इल्म आता है और वो उससे बेहतरीन शायरी करके लगा देता है, तो उसके जो लिखे हुए उसको उतार दिया जाता है, इसके लगा दिया जाता है। साहबा किराम जब हुजूर के पास आए, मैं सिर्फ इशारा देना चाहता हूं कि कुरान किस किस इल्म के अंदर कितना बड़ा कमाल रखती है। कुरान करीम जहां हिदायत है और कुरान करीम में जहां दुनिया भर की मालूमात और आखिरत और अल्लाह की पहचान और अल्लाह की कामिल हिदायत है, वहीं पर इसके अल्फाज वही सच्ची बातें जिन अल्फाज और कलेमात के अंदर बयान किए गए हैं, वो अहले अरब ने उन बातों को इन कलेमात में कभी नहीं सुना था। जब हुजूर के पास आए और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आप बता दीजिए, तो सरकार ने एक ही आयत सूरह कौसर की लिख कर दी। फरमा इन्ना अतैना कल कौसर, ये ले जाकर खाना काबा पर लगा दो और इनसे कहो कि ऐसा मिलता जुलता कोई मजमून जिसमें बयान किया गया है और जिन अल्फाजों के जामे में लिबास में बयान किया गया है, ऐसा कोई लिख कर ले आओ। जब लिखा गया तो जनाब सारे अहले अरब भी वो जो बड़े बड़े शायर थे वो आए और उन्होंने सिर्फ अंदाज़े बयान कलेमात वो अल्फाज जो बयान कर रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब ये अल्फाज खुद बताते हैं कि इस तरह का जब्त और इस तरह का इंतखाब किसी इंसान के बस में नहीं है, ये जरूर अल्लाह का कलाम है। ये बात करने से पहले उन्होंने उल्टा मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि ये जो तुम लेकर तो आए हो हमारे पास दूसरा नहीं, तो तुम्हारे पास क्या? उन्होंने कहा हमारे पास क्या दूसरा नहीं, हमारे पास क्या तीसरा भी है। अब उसे वजन शहरी में आप देखिए इन्ना अतैना कल कौसर, अभी क्योंकि ये इंतहाई फसाहत और बलागत, हम क्योंकि इब्तिदाई बातों को नहीं समझ पाते तो इस अल्फाज के कलेमात में क्या बलागत और फसाहत है वहां तक तो खैर हमारा जहन नहीं पहुंचेगा जब तक हम कोई खास तालीम या अपने आपको अरबी में मजबूत ना करें। मैं सिर्फ एक नज्म आपको बताता हूं कि वजन शहरी पर, कुरान शायरी नहीं है लेकिन उन अल्फाज को बयान करने के लिए जो नज्म बयान किया गया है, जो तरीका बयान किया गया है, जैसे अहले अरब बयान करते थे, तो फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, फरमा फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका वल अबतर। अब आप देखें बज़ाहिर अल्फाज ऐसा लगता है जैसे शायरी हो रही है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला या अय्युहल मुदस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर वरब्बिका फ़कब्बिर वसियाबका फ़तहिर। तो अब आप देख रहे हैं यूं लगता है जैसे शायरी हो रही है, शायरी नहीं है। लेकिन अहले अरब क्योंकि इसी नज्म में इसी अंदाज में किसी के कलाम को बड़ी अहमियत देते थे, तो जो पहराया, जो उसलूब, जो अंदाज कुरान ने इस्तेमाल किया, वो अपनी उंगलियां जबानों में चबा जाते थे। वो कहते थे ऐसे अल्फाजों का इंतखाब हमने बड़े बड़े शुअरा देखे, किसी इंसान का जहन यहां तक पहुंच नहीं सकता, जरूर ये कलाम रब का है, ये किसी बशर का नहीं है। तो एक तो कुरान करीम इस तरह मनवाया गया। दूसरी बात ये मैं अर्ज कर रहा था कि अहले अरब के अंदर शायरी, जाहिर सी बात है, शायर होगा कोई जो यहां से उठने के बाद उधर जाकर आधी बात भूल जाए तो वो शायर तो नहीं होता। शायर को आप बिठा दो बगैर, जिस तरह हमारे नाथवानों को आप देखो, इनको बिठा दो जनाब ये 1 घंटे तक नात पढ़ते रहेंगे, आपको एक शेर याद नहीं होगा, और इनको जनाब 1 घंटे तक कई 100 शायर याद हो जाते हैं। तो जिसको जौक होता है शायरी का, उसको अल्फाज याद होते, पूरी पूरी किताबें याद हो जाती, जबानी याद हो जाती। तो अहले अरब जो थे वो शायरी के बड़े दिलदादा थे, तो उनका हाफजा, अरब का तो हाफजा ऐसी बड़ी मशहूर था, जिस तरह मैंने आपके सामने अर्ज किया कि वो खानदानों का इल्म अंसाब का बहुत रखते थे। और उसके जिमन में मैंने अर्ज किया कि साहबा इकराम के अंदर हाफजों में बिलखुसूस इस इल्म का इल्मुल अंसाब, खानदान और बरादरी का इल्म, क्योंकि जाहिर सी बात है अरब के अंदर 3600 कबीले हैं, ये बड़ी कीमती बातें हैं, इसको आसानी से यानी यूं ना समझा जाए कि गैर जरूरी बात हो रही है। ये फजाइल के साथ साथ आगे बढ़कर इस बात को समझना है ताकि हमारे अंदर वो जो किताबें हमने पढ़ी हैं या शूर रखा है, समझदारी की बातें, उसमें हमारे जहन का कोई लेवल बुलंद हो। अब आप गौर कीजिए, यहां पर बिरादरियों का इल्म, मिसाल के तौर पर सिर्फ आप जर्नल या ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपने स्कूल के अंदर, देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान में कितनी कौमें आबाद हैं, वो कौम कौन सी जबानें बोलती है, वो कौमें कहां से आई हैं। ये बड़ा नफीस इल्म, इल्मुल इंसानियत और इल्मुल नफ्सियात का है कि जिससे बंदा जब लोगों को समझने लगता है तो उससे पता चलता है वो खुद कितना बाज़ौक़ है और उसके अंदर खुद कितनी संजीदगी है, कितनी रोशनी है कि जो लोगों के बारे में मालूमात लेकर उसको समझता है। तो इल्मुल अंसाब या बिरादरी के इल्म में बहुत ऊंचा इल्म है। इसमें महारत जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक को थी।
इसका सबूत हमें हदीस में मिलता है। मसलन मैंने अर्ज किया आपके सामने पहले कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में कुरैश मक्का ने हुजूर के खिलाफ चंद जो है वो नाजेबा अशार लिखे, जिसको हिजो कहते हैं, यानी कोई अशार लिखकर मजाक बनाना। जैसे नाद जो है वो अशार लिखकर तारीफ करना, तो हिजो जो है वो ऐसे अशार कि जिसमें शायरी लिखकर अपने मुखालिफ के खिलाफ हतक की जाए और उसका मजाक बनाया जाए। तो हजरत हसन क्योंकि बड़े शायर थे, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, और हजरत हसन मक्की तो थे नहीं, मक्का के रहने वाले नहीं थे, वो तो अंसारी थे, मदीने के थे। तो उन्होंने ये कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा कसीदा लिखूंगा कि जिसमें सारे काफिरों को मैं जवाब दूंगा कि जिन्होंने आपके लिए कोई शायरी लिखकर उसमें कोई कमजोर बात की है। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, तुम नहीं लिखना, इसलिए कि कुरैश मेरे खानदान है, क्योंकि जो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं ये ऊपर से हैं तो मेरे ही सारे रिश्तेदार। तुम कोई ऐसा सख्त अल्फाज लिखोगे कि वो मेरे खानदान की तरफ गाली जाएगी और बुरी बात जाएगी। तो तुम ऐसा करो कि तुम्हें अल्फाज और शायरी अच्छी आती है, लेकिन तुम्हें लोगों के रिश्ते और नाते नहीं पता, तो तुम ऐसा करो कि अबू बकर के पास जाओ, पहले अबू बकर से मेरे खानदान के बारे में पूरा शजरा सीखो, उसके बाद तुम्हें पता चले कि किसको हिट करना और किसको नहीं करना है। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस वाज़ेह तौर पर बताती है कि इल्मुल अंसाब यानी खानदानी इल्म के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक बहुत बड़ा मकाम हासिल था। फिर कुरान जो है, देखिए इसका मौजू, हर किताब का एक मौजू होता है कि वो किस सब्जेक्ट पर है और क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं। तो कुरान का मौजू है इंसान। इंसान से मुराद क्या है? यानी इंसान की हिदायत के लिए। तो इंसान सच्ची बात को और हक बात को जिस जिस तरीके से समझने का मोहताज होता है और हक बात तक पहुंचने के लिए वो जिन जिन सच्ची बातों को और सच्चे इल्म के जरिए वो हक तक पहुंचता है, उसको वास्ता बनाता है। तो कुरान हर उस इल्म को बयान करता है। मसलन अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में तारीख भी नजर आएगी आपको, तारीख इल्म साबिका उम्मत के बारे में एक एक तारीख गोया के उसके अंदर मौजूद है। और इंसान की जिस जिस नफ्सियात को कुरान बयान करता है वो बिल्कुल आज जितना इल्म तरक्की कर रहा है वो वही बात कर रहा है जो कुरान करीम ने कहा था। इसी तरह ये तो छोड़िए, कायनात के राजों के बारे में कि ये कैसी बनी है, इसके साथ क्या वाबस्ता है, कायनात की एक एक चीज के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है और उसमें क्या क्या राज पिन्हा है। तो आज आप देखें साइंस जितनी तरक्की करती है वो वहीं पर पहुंचती है और उसी बात पर वो एग्री होती है और गोया कि आगे तो साइंस तहकीक का सफर जारी है, जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान किया है। इसलिए कुरान करीम को पढ़ने वाले को कभी लगता है कि ये तारीख की किताब है, कभी लगता है ये तसव्वुफ की किताब है, कभी ये लगता है कि जनाब ये कोई कायनात के इल्म की किताब है। नहीं, इंसान को जैसे जैसे जिस शख्स को जिस इल्म के अंदर जितनी महारत होती है वो उसको पढ़ता चला जाता है तो उसको लगता है कि ये मेरे मतलब की किताब है। तो कुरान इन उलूम की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। यानी इंसान के अंदर हक को कबूल करने की जो जो सलाहियतें हैं, वो जो सलाहियत अपने अंदर ज्यादा पाता है वही चीज उसको कुरान के अंदर नजर आती है। और यही कुरान का एजाज है और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला। इसलिए आप देखें कुरान की तफसीरें लिखने वाले कई लोग हैं, जब सूफिया मशाइख लिखते हैं तो उसकी एक निराली तफसीर होती है। जब इल्म फलसफिया और फलसफे के हवाले से बात की जाती है, मंतिक के हवाले से बात की जाती है, उलूम ज़ाहिरी और अक़लिया के हवाले से बात की जाती है, जिसको आप साइंस कहते हैं, तो उसकी एक अलग तफसीर बनती है। जब इससे वाक़यात और हालात और साबिका उम्मतों के मामले को देखा जाता है तो एक अलग तफसीर बनती है। तो गोया कि कुरान करीम खुद पढ़ने वाला अंदाज लगाता है कि ये किसी फर्द बशर का कलाम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, कि ये बज़ाहिर एक मुख्तसर सी किताब नजर आती है लेकिन इसके अंदर इल्म के कितने दरीचे खुलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की दलील जब कुरान बना है और वहां के लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अज़मत को कुरान के जरिए कबूल किया है तो ये बड़ा एजाज है। अब इसमें मैं तीसरे मरहले पर आ जाता हूं कि कुरान को बचा कर रखना ये रब ने अपनी जिम्मे लिया है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है तंजीमें उस वक्त खत्म हो जाती है जब तंजीम का मंशूर नहीं रहता। हर बंदा आकर मंशूर में अपनी एडिशन करता रहे तो एक वक्त ये होता है कि मंशूर समझते हैं आप लोग? समझते हैं? तो मैं कहीं फोटो को देख कर तो तकरीर नहीं कर रहा, तो आप थोड़ा चेहरे पर कोई जाज़बियत भी रखें ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी बात को किस दर्जे तक समझते हैं। क्योंकि मेरी आदत नहीं है उस किस्म की तकरीर करने की, मेरी आदत ये कि एक से बढ़कर कुछ आगे हम कोई सीखने की बात करें तो कुछ इसमें नई बात हम लेकर आए, लेकिन उसमें आप थोड़ी अपनी
जज्बा भी दिखाई है। मैं अर्ज कर रहा था जिस तरह कोई तंजीम बनती है तो उसके कोई अहदाफ होते हैं, कोई मंशूर, हमने ये करना ये करना ये करना है और ये नहीं करना ये नहीं करना, ये मंशूर होते हैं। अगर कोई जब तक मंशूर रहता है तो तंजीम मजबूत रहती है। जैसा हमारा आईन पाकिस्तान, एक मिसाल दे रहा हूं, चाहे असेंबली बन जाए, एक बंदा अगर सबसे ज्यादा वोट लेकर भी आ जाए तो वो कानूनी तौर पर पाबंद होता है कि जो आईन में लिखा हुआ है वही ठीक है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जाएंगे, उसके अगेंस्ट आप नहीं जाएं। ये अलग बात है कि जनाब अक्सरियत लेकर आइन में कोई तरमीम कर देता है, ये भी कानून का एक हिस्सा बना हुआ है कि अगर कोई अक्सरियत लेकर आता है तो वो आइन से कोई कानून इधर उधर कर दे, उसको छोड़िए। लेकिन एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पूरा मुल्क एक आइन के तहत चलता है, तो इस्लाम के आइन का नाम कुरान है। ये जाहिरन बता रहा हूं, इस फरसूदा निजाम से कोई तशबीह नहीं, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कुरान जो है वो दीन का आइन है। किस बंदे ने किस चीज को क्या अकीदा रखना है, किसके बारे में कैसा अकीदा रखना है, किसको किस तरह कबूल करना है, किसको किस तरह कबूल नहीं करना है, अल्लाह के बंदों के अंदर माँ बाप के हुकूक किस दर्जे तक हैं, बेटे के हुकूक किस दर्जे तक हैं, बेटी के हुकूक किस दर्जे तक हैं, माँ के हुकूक कैसे हैं, बीवी के हुकूक है, ये पूरा निजाम जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद अता फरमाता है। अब कुरान की तशरीह जो है वो सुन्नत बन जाती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत बनती है, इसलिए कि कुरान करीम की वो आयात जो एक कानून का दर्जा रखती है उसको हुजूर तो समझ रहे हैं, लेकिन आम बंदा जो है उसकी इंटरप्रिटेशन और तशरीह नहीं कर सकता। जिस तरह आज भी आप देखिए आईन पाकिस्तान की किताब, ये कानून की किताब अंग्रेजी जबान में होती है। अगर आप बहुत अच्छी अंग्रेजी भी जानते हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या बयान हो रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा, वो माहिर इल्म बयान करेगा। इसी तरह कुरान एक कानून की किताब है और उस कानून के सबसे पहले मुफस्सिर जनाब रसूलुल्लाह है। इसलिए कुरान करीम ने सूरह नहल में बयान फरमाया है कि हबीब हमने आप पर ये जो किताब उतारी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको खोल खोल कर इसके माने लोगों के सामने बयान करें। लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, इसकी तफसीर, इसकी इंटरप्रिटेशन और इसकी सही ताबीर को आप लोगों पर बयान करें। यानी कुरान ने जो बातें की हैं ये हम नहीं जानते, ये रसूलुल्लाह जानते हैं और रसूलुल्लाह के जरिए हम कुरान को समझते हैं। इसलिए कुरान की वो इंटरप्रिटेशन, कुरान की वो तशरीह, कुरान की आयात का माना कि क्या बात हो रही है उसको कहते हैं हदीस मुबारका। अब हदीस मुबारका के अंदर जो बयान हुआ है वो अपने अंदर किस नौइयत का है वो हमें सहाबा इकराम के अमल से पता चलता है। इसलिए कहा जाता है कुरान सुन्नत और इजमा सहाबा, कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने इसको बयान किया। अब मैं इसको आगे मुख्तसर थोड़ा से अर्ज करता हूं। देखिए कुरान करीम को बचाने का दो तरीका था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे करम पर, एक तो वो अरब वाले थे ही कुरान यानी जबानी चीजों को याद करने वाले। अब जब वो इस्लाम ले आए तो उनके नजदीक तो सबसे बड़ी कदर वाली चीज जो थी वो अल्लाह की किताब बन गई। और फिर उसमें बिशारत यह है कि जो कुरान को हिफ्ज करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उसको उसके वालिदैन को जन्नत में आला मकाम देगा। और हाफिज कुरान को ये इजाजत मिलेगी कि वो अपने खानदान से जिस बंदे की शफात करे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बख्श देगा। यह हाफिज कुरान का मकाम है। क़यामत के दिन नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत के जीने पर वो चढ़ेगा, जहां तक वो कुरान पढ़ता रहेगा वो पढ़ता चला जाएगा, और जहां उससे कोई खता लाहिक हो जाए या जहां वो थक जाए वही उसका मस्कन होगा, और आखिर तक अगर वो पढ़ता चला गया तो वो अंबिया के साथ होगा। ये गोया कि कुरान की शफात की बिशारत है। तो एक तो सहाबा किराम ईमान ला चुके हैं और उनके नजदीक बात को समझिए कि उनके नजदीक इस वक्त सबसे बड़ी चीज वह जो अल्लाह रसूल को पसंद है। तो जब अल्लाह रसूल ने यह बता दिया कि कुरान याद करने वाला अल्लाह का महबूब है और एक उनके पास हाफजा भी है और पहले से वो याद करने के आदी हैं, और फिर दीन की वजह से उन्हें हिफ्ज की बारे में इतनी बिशारत दे दी गई है, तो उन्होंने फिर सारी तवज्जो हिफ्ज कुरान पर लगाई और कुरान को ऐसे याद किया, अल्लाह अकबर, कि आज कुरान असल शक्ल में जो मौजूद है वो उनकी याद की वजह से मौजूद है। इसके बाद मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। कुरान करीम जब उतरता था तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चंद सहाबा को बुलाते थे, जैसे हजरत ज़ैद बिन साबित है या हजरत अबू बकर हैं या हजरत अली है। उनको कहते थे कि ये मैं जो पढ़ रहा हूं इसको तुम जबानी याद करो और इसको तुम लिख लो। तो लिखने के मुख्तलिफ तरीके उस जमाने में होते थे, यानी कागज इस सूरत में जरूर होता था, जिस तरह मैंने एक दर्स में इसको तफसील के साथ बयान भी किया है। जानवर के बदन के अंदर के कुछ चर्बी का हिस्सा ऐसा होता है जिसको सुखाकर कागज की शक्ल दी जाती थी। मसलन ऊंट के कोहान जो है, ऊंट के कंधे पर जो उठा हुआ गोश्त होता है,
इसके साथ एक बारीक झिर्री होती है, उसको बड़े तरीके से वो काटते थे और उसको सुखाते थे, तो वो मुकम्मल तौर पर जो है इस तरह हो जाता था जैसे कागज का वर्क, जैसा पेनिफ्लेक्स होता है ना प्लास्टिक का, इस तरह का वो खुद होता था और उसके ऊपर खत्ताती बड़े मजबूत अंदाज में होती थी। कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर लिखा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबानी याद भी कराया और उसको लिखवाया भी। नबी पाक ने जब दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाया और रफीक आला का सफर किया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन तकरीबन सारे ही हाफिज थे, लेकिन बड़ा मशहूर वाकया जो झूठा नबूवत का दावा करने वाला मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के साथ ही माज़अल्लाह ये झूठा दावा किया और उसने कहा कि मैं नबी हूं और अल्लाह की जमीन जो है वो मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकसीम हो गई है। आज देखिए इतना कम्युनिकेशन का जबरदस्त दौर है, लेकिन इस वक्त भी धोखा होता है, जाली वीडियोस बन जाती हैं, बंदे की फोटो लगाकर एडिटिंग करके ना जाने क्या क्या। एक बंदा है उसने कोई बात ना की हो, उसके लिए जनाब गलत बात मशहूर हो जाती है और वजाहत बेचारा नहीं दे पाता। तो वो दौर जो कम्युनिकेशन का बिल्कुल जनाजा उस वक्त निकला हुआ था, कोई राब्ता ही नहीं था। तो उस दौर के अंदर रोमर और गोया के अफवाहें बहुत फैलती थी। तो ये जो बनु हनीफा का कबीला है जो नजदी यानी नजद के करीब रियाज के करीब था, वहां पर रहने वाला ये मुसलमा कज़्ज़ाब ये शख्स था और उसने वहां जाकर सबसे कहा कि मुझे क्योंकि वो आखिरी उम्र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सरकार की उम्र शरीफ के आखिरी हिस्से में ज़ाहिरी ये हुजूर से मिलने आया था चंद लोगों के साथ, और जब वो आया तो उसने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि आपके मेरा इतना, और वाकई में उसका कबीला बड़ा ताकतवर था, उसने कहा कि आप मुझे अपनी नबूवत में पार्टनर बना लीजिए तो ये सारा खित्ता जो है ये आप पर ईमान लाएगा। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक तिनका उठाया और तिनका उठा के फरमाया कि अल्लाह ने इतना भी मेरी नबूवत के अंदर किसी को शरीक नहीं किया। और उसको जवाब जब वो जाने के बाद उसने खत लिखा था तो हुजूर ने उसके लिए जुमला लिखा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए, यानी जो मुसलमा है वो सबसे बड़ा झूठा है। हुजूर चाहते तो अपनी हयात ज़ाहिरी में उसका मुकाबला करते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त इस पर तवज्जो न फरमाई और दूसरे मामलात को देखा, ताकि ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक जो आपका खलीफा है वो सबसे बड़ा काम ये करे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दौर के अंदर, यही नहीं आप किताबों में पढ़ते हैं कि इनसे ज्यादा 6 से ज्यादा झूठे नबूवत का दावा करने वाले जो थे उनसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुकाबला किया और उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा, सबको खत्म किया आपने। और हजरत उमर की खिलाफत तक आपने इस्लाम को बिल्कुल तरोताजा करके उन तक पहुंचाया। मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ ये बड़ी घुमसान किस्म की जंग हुई और ये जंग इतनी खतरनाक थी, कहा जाता है कि आज तक अरब में इतनी लड़ाई इतनी सख्त कभी नहीं हुई। और उसमें तकरीबन 1200 सहाबा शहीद हुए थे, 1200 सहाबा, और उसमें सिर्फ 700 सहाबा हाफिज कुरान थे। अब जब जंग खत्म हो गई, लोग लौट कर आए, मुख्तसर ये कि हजरत उमर हजरत अबू बकर के पास गए, कहने लगे कि देखिए आने वाली उम्मत की फिक्र हमने करनी है। यानी कहना ये चाहते थे कि हमारा हाफजा तो मजबूत है, लेकिन आने वाले जो लोग होंगे हमारे शागिर्दों में, क्या उनका भी ये हाफजा होगा, इस्लाम फैलेगा, अरब से निकलेगा, अजम में जाएगा। वो तो ऐसी कमजोर जहन के लोग हैं, बातें ऐसी एक बात में 10 बात मिला लेते हैं, तो ये कुरान कैसे बचेगा। जाहिर सी बात है अगर बंदे के हाफजे में गलती लगे तो एक हार्ड कॉपी उसके सामने होनी चाहिए, एक किताब उसके सामने होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा देख कर कहे कि नहीं यहाँ नहीं लिखा हो, तुमने गलत पढ़ा है। तो हजरत अबू बकर से कहने लगे ये जो कुरान जगह जगह पर मुंतशिर है, यानी किसी के पास 4 आयतें लिखी हुई हैं, किसी के पास 10 आयतें लिखी हुई हैं, यानी लिखी हुई 4, 8, 10, 50 है, लेकिन याद उसको पूरा कुरान है। अब थोड़ा थोड़ा करके पूरा कुरान लिखने में सहाबा के पास मौजूद है। तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि सबसे लिखे हुए को मंगवाइए, और हजरत ज़ैद बिन साबित जो हुजूर के सामने बैठकर वही लिखते थे उनको बुलाइए और पूरी टीम बनाइए और बाकायदा तौर पर कुरान को एक जगह पर कंपाइल और जमा कर दीजिए, इसलिए कि वरना एक तो इतनी कसरत में जंगें हो रही हैं, अगर सहाबा एक के बाद दिगरे वहीं शहीद होते चले गए जिनको याद था और मजबूत जहन वाले चले गए, तो बाद में कुरान कैसे मुंतकिल होगा, और बाद अगर वो किसी को जबानी याद भी कराएंगे तो क्या उसका हाफजा इतना मजबूत होगा। तो जरूरत यह कि किताब के अंदर उसको जमा कर लिया जाए, लिखा तो है ना हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके, तो उसको एक किताब के अंदर हम जमा कर लें ताकि जनाब हमारे सामने एक हार्ड कॉपी भी हो। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि ये काम मैं उमर कैसे करूं, ये काम तो रसूलुल्लाह ने नहीं किया। तो हजरत अबू बकर को हजरत उमर ने कहा कि काम तो हुजूर ने नहीं किया, लेकिन अल्लाह की कसम काम तो बहुत अच्छा है,
वल्लाहि हुआ खैर। तो हजरत उमर अबू बकर कहते हैं कि जब मैंने हजरत उमर की जुबान से ये जुमला सुना ना कि ये काम हुजूर ने तो नहीं किया लेकिन काम बहुत अच्छा है, तो कहते मेरा जहन खुल गया और मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, और ज़ैद बिन साबित को बुलाओ। ज़ैद बिन साबित को बुलाया गया, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने भी ये सवाल किया। बड़े हसास लोग थे, उन्होंने कहा जमा करना होता तो रसूलुल्लाह जमा कर लेते, हम क्यों जमा करें, ये काम तो हुजूर ने नहीं किया। तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर ने नहीं किया लेकिन जरूरत पड़ गई, काम तो अच्छा है। तो कहा जरूरत तो ऐसी पड़ गई है और काम भी जरूरी है। तो कहते इस बात से मेरा भी दिल खुल गया और फिर साहबा इकराम की पूरी कमेटी कायम हुई और उसमें हजरत मौला शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला और तमाम साहबा इसमें जमा हुआ और ऐलान हो गया कि जनाब जिसके घर में जो जो सफ़े रखे हुए हैं लिखे हुए वो लेकर आए और यहाँ पर जमा करवाएं और उसको एक जिल्द के अंदर जमा कर दिया जाए और उसके बाद जितने सफ़े जमा हुए हैं उसको तल्फ कर दिया जाए, यानी उसको महव कर दिया जाए, उसको ठंडा कर दिया जाए और उसके बाद जो एक जिल्द जमा हुई है, क्योंकि उस जमाना प्रेस का तो था नहीं, उसकी नकल गोया के बना ली जाए, 3-4 जिल्दें बना ली जाए और वो लोगों में तकसीम कर दी जाए ताकि ये चीज बाकी रहे। और इस काम में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जहां बड़े बड़े काम किए हैं उसमें इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान जमात सहाबा में जिसने किया वो हजरत अबू बकर ने किया कि उनकी कमांड में, उनकी सरबराही में कुरान जमा हुआ और आज जो ये कुरान पढ़ा जा रहा है, कयामत तक पढ़ा जा रहा है, एक जगह पर पढ़ा जा रहा है, इसका सवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहुंचता है। 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा रहे, कुरान एक जिल्द में रहा। हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे, 12 साल रहा। इस पर जबरजेर तो होते नहीं थे क्योंकि अरब के लोगों को जबरजेर की जरूरत नहीं। जबरजेर तो हनीफ भाई दूर की बातें, नुक्ते भी नहीं होते थे। अब आप हैरान हो जाएं कि एक जहन में एक खाका बनाएं कि जबरजेर भी ना हो। लोग कहते हैं जनाब हम दरस निजामी पढ़ते हैं तो हम ऐसी किताब कैसे पढ़ेंगे कि जिस पर जबरजेर ही नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है और दीगर और उलूम पढ़ाए जाते ताकि आपको पता चले। अदब अरबी पढ़ा जाता था कि माने से भी आपको पता चले कि कहां पर एराब यानी जबरजेर क्या लगेगा। लेकिन अहले अरब ये थे कि उनको वो असल जबान थे, उनको ना जबरजेर की जरूरत थी ना उनको नुक्तों की जरूरत थी। तो हजरत उमर तक के दौर में कुरान सिर्फ ऐसे था जिसको हम सादा उर्दू में कहते हैं ना कि सिर्फ शोशे बने हुए, यानी बा लिखा हुआ लेकिन नुक्ता नीचे नहीं है, ता है लेकिन 2 नुक्ते नहीं है, फा है लेकिन उसमें 3 नुक्ते नहीं है, जीम है लेकिन उसके पेट में गोया का नुक्ता नहीं है। यानी अब आप देखें बा ता सा अगर सारे नुक्ते हटा दें तो वो तो एक जैसा लगेगा। लेकिन उनको अहले जबान, बस इतना इसको मैं एक ही जुमला समझाने के लिए अर्ज करूंगा, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही जवाब काफी है कि वो अहले जबान थे, उनको पता था यहां बा पढ़ना है कि ता पढ़ना है कि जीम पढ़ना है। लेकिन हजरत उस्मान गनी का जब दौर आया ना तो हजरत उस्मान गनी के दौर में अरमानिया के मकाम पर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जंग हो गई और उस जंग में जब मुसलमान उनके मुकाबले में गए तो एक इख्तलाफ वहां पर यह खड़ा हुआ कि अरबी, ये जो मैंने आपको कहा है पढ़ने का तरीका, तो 7 कबीले अरब के ऐसे थे कि जिनकी अरबी असल अरब थी, असल अरबी थी। और हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत में कुछ बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, और मेरी उम्मत जो अरबी जबान बोलती है, क्योंकि हुजूर का अरबी जबान में प्रोनाउंस और लहजा और था। यमन के लोग वही बात करेंगे लेकिन लहजा और होगा, ताइफ के लोग वही बात करेंगे लेकिन लहजा और होगा। तो लहजे का फर्क था, बात एक ही हो रही है लेकिन लहजे का, प्रोनाउंस करने का फर्क था। आप देखते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, एक ही जबान है आपकी लेकिन आप इलाका बदलते हैं तो वही चीज बयान हो रही है, लेकिन वो एक लफ्ज को खींच के बोल रहा है, वो अगले झटके से बोल रहा है, वो गिरा कर बोल रहा है। तो अब जो अहले जबान जो होता है वो समझ जाता है कि जनाब ये लफ्ज क्या बोल रहा है, लेकिन जिस अंदाज में आप अपने घर में बोल रहे हैं उस अंदाज में वो नहीं बोल रहा। इस बात को समझ रहे हैं आप? हाँ, लहजे का फर्क। तो 7 कबीले जो थे वो अरब ही थे लेकिन लहजे का फर्क था। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी के दौर में हजरत हुज़ैफा बिन यमान हजरत उस्मान के पास आए, कहने लगे इस उम्मत पर रहम करें, क्योंकि मैंने चंद लोगों को देखा है कि शाम वाले इराक वालों को झुटला रहे हैं कि तुमने कुरान गलत पढ़ा, और इराक वाले वो शाम वाले को झुटला रहे हैं कि तुमने गलत पढ़ा, क्योंकि वहां के अरब उनका लहजा अलग है, शाम के अरब उनका लहजा अलग है। और ये सारे जो लहजे हैं ये हुजूर ने अल्लाह से मांगे और हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे फिर मेरी उम्मत के इन 7 बड़े कबीलों की वजह से 7 हुरूफ यानी 7 लहजों पर मुझे कुरान पढ़ने की इजाजत दी है।
ये इसलिए शुरू में आसानी की गई कि लोग कुरान के करीब तो आ जाएं यार। अब बूढ़ा आदमी कहां जाकर लहजा सीखेगा, तो उसको कहा गया कि तू जिस लहजे में पढ़ता उस लहजे में पढ़। लहजा तेरा बदल रहा है लेकिन बात तो तू वही कर रहा है जो कुरैश वाला कर रहा है। लेकिन जब कौम मिच्योर हो गई ना, कुरान के करीब आ गई, कुरान समझ में आ गया, तो हजरत उस्मान गनी के दौर में फिर इस फितने से बचाने के लिए हजरत उस्मान गनी ने फिर हजरत मौला अली को और ज़ैद बिन साबित को बुलाया कि अब इस कुरान करीम को जो हजरत अबू बकर ने मुरत्तब किया, जो हुजूर ने दिया था, अब इसकी हैंड राइटिंग, इसकी लिखाई हम इस तरीके से करेंगे ताकि इसमें लहजा भी वही हो जो सिर्फ कुरैश का हो और सारे लहजे निकल जाएं। तो हजरत हफ्सा से फिर वो नुस्खा मंगाया गया और फिर लिखाई इस अंदाज में की गई ताकि उसके लहजे का अंदाज वही रह जाए जो हुजूर सैयद आलम का लहजा था, और बाकी सारे लहजों को बंद कर दिया गया। और जितने दुनिया के अंदर इस्लाम फैल गया था उसी की कॉपियां बना बना कर हर इलाके में भेज दी गई, और सहाबा के शागिर्दों की ड्यूटी लगाई गई कि अब आप मदरसों में जो बच्चों को पढ़ाएंगे तो लहजा उसका वही होगा जो कुरैश का, यानी जैसे हुजूर का लहजा था। तो सारे लहजे खत्म होते चले गए और एक लहजा बन गया जो हुजूर का लहजा था, जिस लहजे में आज मैं और आप कुरान पढ़ते हैं। लहजे पर एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूं। देखें कि जिस तरह मैं अक्सर अपनी मस्जिद में भी अर्ज किया, जैसे मालिकी यौमिद्दीन, ये कुरैश का लहजा है, ठीक है। दूसरी किरात का लहजा है मलिकी यौमिद्दीन। अब अगर आपके सामने यहां पर कोई कारी आकर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मलिकी यौमिद्दीन, एक बच्चा भी कहेगा तुमने कुरान गलत पढ़ लिया भाई, और जबकि उसने कुरान सही पढ़ा है, क्योंकि एक लहजा ऐसा है। जैसे एक लहजा देखें, जल्दी समझने के लिए मशहूर सूरत बताता हूं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ठीक है। इसी लहजा दूसरे इमाम की तरफ जाए तो वद्दुहे वल्लैलि इज़ा सजे। अब आप बताएं कि आपने जो लहजा सुना हुआ है आपके सामने अगर कोई तिलावत ऐसी कर ले, वद्दुहे वल्लैलि इज़ा सजे, आप कहेंगे ये कुरान गलत पढ़ रहा है। इसीलिए बाहर शरीयत के अंदर ये मौजूद है कि जिस इलाके में जो लहजा मशहूर है उसी लहजे में पढ़ा जाए, दूसरा लहजा कारी ना पढ़े, क्योंकि लोग इनकार करेंगे और वो कुफ्र होगा। इसलिए कि हर लहजा मुतवातिर है और वो कुरान का हिस्सा है। इसलिए आवाम के अंदर यह लहजा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मदरसों के अंदर या अरब में खास तौर पर जहां के लोग उसकी अरबी को जानते हैं, लहजे को जानते हैं, तो वहां पर सब आशरा कुर्रा खड़े होते हैं और वो एक ही आयत को 7 लहजों से पढ़ के बताते हैं। हमारे नजदीक लग रहा होगा हमें कि ये गलत पढ़ रहा है, तो वो गलत नहीं होता, लेकिन हमारे हिंदू पाक के अंदर उस लहजे को पढ़ने की इजाजत नहीं है कि बंदा कहीं जहालत से उसका इनकार ना कर दे। अब बात को समेटते हैं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने एक बंदे को देखा कि उसने कुरान पढ़ा और कुरान में एक आयत ऐसी पढ़ दी उसने, वहां उसको पढ़ना चाहिए था पेश यानी जम्मा, और उसने पढ़ लिया जेर, उससे माना ही कुफरिया बन गया। तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने अपने शागिर्दों को जमा किया, क्योंकि अरबी ग्रामर को इजाद करने वाले शेर खुदा हैं। जो एक काम हजरत अबू बकर ने किया वो अपनी जगह पर है, जो सैयदना मौलाना अली ने किया है वो आपने अरबी जबान की ग्रामर निकाली और आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबसे पहले नुक्तों को जारी किया कि एक आम आदमी कैसे पढ़ेगा। तो ये बा का नुक्ता, ता का नुक्ता, जीम का नुक्ता, ये नुक्तों को हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने इजाद किया तशदीद के लिए। कैसे नुक्ते कहां पर लगाए जाएंगे, किस तरीके से लगाए जाएंगे, ये उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त गोया कि इजाफा हुआ। ये कुरान में इजाफा नहीं था, कुरान के करीब आने के लिए वक्त की जरूरतें थी। जैसे पहले जरूरत नहीं थी तो जमा नहीं किया गया, जरूरत हो गई तो जमा कर लिया गया, फिर जरूरत हुई तो लहजे में लाया गया, फिर जरूरत हुई तो नुक्ते लगाए गए। फिर कुरान को तकसीम करना है ना कि ये पूरा कुरान कैसे समझेंगे आप, तो फिर उस जमाने में 7 मंजिलें होती थी, क्योंकि हुजूर के दौर में कुरान की, आज हमारे दौर में कुरान की तकसीम 30 पारों में ना, कुरान इतना ही है, लेकिन उस टाइम पर उसको कहा जाता कि ये 7 मंजिलों पर है, यहां से ले यहां तक एक मंजिल, यहां से लेकर यहां तक मंजिल, वो एक तफसीर है। हजरत उस्मान गनी के दौर में यह था कि जब आप तरावी पढ़ाते थे और जिस आयत पर आप रुकू करते थे उसको लिखने वाला लिख लेता था। आज कुरान के अंदर जो रुकू की तरतीब है वो हजरत उस्मान गनी की तरफ से, और ये हजरत उस्मान गनी की तरफ से मुराद नहीं कि उन्होंने अपनी इजाद कर लिया, माज़अल्लाह, तमाम सहाबा की जमात उसमें शामिल है। और हजरत मौला शेर खुदा का ये जुमला हमने पहले भी अर्ज किया, आप फरमाते हैं उस्मान गनी ने जो कुरान की खिदमत की कि उस पर नुक्ते लगवाए और उसको एक लहजे में जमा किया, फरमाए वो इतनी जरूरत थी। हजरत अली कहते हैं कि मैं उस्मान गनी की जगह पर खलीफा होता तो मैं भी दीन की खिदमत के लिए वही करता जो उस्मान गनी ने किया। और ये सारा काम हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के दौर से हुआ। फिर आगे चलते हुए फिर इसमें जबर ज़ेर लगाए गए, 30 पारों की तकसीम हुई। जिस तरह बात को खत्म करते हुए आज भी आप देखिए
कुरान करीम कुछ उस्ताद खास तरीके से प्रेस से छपवाते। एक तो कुरान मजीद वो है जो हमें छपा हुआ ना, आजकल बाकायदा रंगीन इजाफों में भी रंगों का इजाफा, कुरान में इजाफा नहीं हुआ है, रंगों का इजाफा हुआ है कि अगर लाल रंग जहां लिखा हुआ है तो वहां गुन्ना करना है, जहां ब्लू है तो वहां इख्फा करना है। ठीक है, तो ये कलर के साथ गोया के समझाया गया है ताकि एक आम आदमी पहले शुरू जब कुरान करीम खोलेगा तो उसमें रंगों को बताया गया है कि जहां लाल रंग होगा वहां गुन्ना करना है, क्योंकि गुन्ना नहीं करेंगे तो माना बदलेगा अन्ना, वहां गुन्ना करना है। और जहां इख्फा है कि नून साकिन के बाद अगर हुर्फ अलकी आ गया तो वहां इख्फा करना है, वहां गुन्ना करेगा तो माना बनेगा जैसे अनअमता, अनअमता नहीं पढ़ेंगे, अनअमता नून साकिन है उसके बाद आइन आ रहा है तो वहां इख्फा होगा, सिर्फ नून की आवाज जाहिर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह लोगों के कुरान को दुरुस्त करने के लिए कितनी खिदमत उलमा ने की है इस दौर के अंदर लोगों के कुरान को, ताकि उनको पढ़ना सही आए। तो इस दौर में जिससे पहले जबर जैर का एक एडिशन हुआ है, वो एडिशन कुरान में नहीं हुआ है। समझने के लिए बात समझ रहे हैं, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये कुरान में नहीं हुआ है, कुरान को समझने के लिए हुआ है। इसी तरह जिस तरह जैसे कुरान को बचाने के लिए आपने कहा जनाब ये कागज जो है ये खस्ता है, इसको बार बार बच्चा फेरेगा तो ये कागज फट जाएगा, तो आप जरा महंगा कागज लगाएं, तो वो इजाफा कुरान में नहीं है, कुरान को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा जनाब जिल्द जो है उसकी जो बाइंडिंग है वो जरा कच्ची है, तो आप ऐसा करें जरा प्लास्टिक की और मोटे गत्ते की कर दें आप, तो पहले ऐसा नहीं अब ऐसा होता है। तो ये कुरान में इजाफा नहीं है, कुरान को बचाने के लिए। तो जिस तरह ये आपको मैंने कागज वगैरह की मिसाल दी है, यही मिसाल नुक्तों की है, यही मिसाल ज़बर ज़ेर की। ये कुरान में इजाफा नहीं है, ये बात बार बार जहन में उठाइए, ये कुरान में इजाफा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कुरान को बचाने के लिए आपने कागज अच्छा ले लिया, स्याही अच्छी लगा दी, उसकी बाइंडिंग आपने अच्छी कर दी है। इसी तरह आखिर में अर्ज कर रहा था कि आज बाकायदा कुर्रा हजरात तजवीद के तौर पर जो कुरान करीम को शाया करते हैं, यानी कुरान वही है लेकिन बच्चा उसको देखकर समझ सके कहाँ मैंने गुन्ना करना है, कहाँ इख्फा करना है, कहाँ क्या करना है, तो उसको कलर के अंदर तवज्जो है आपकी। स्टिल मुझे ऐसा नहीं देखें, कुछ समझे आप, ताकि मैं समझूं कि ये जो मैं जरूरी बात, क्योंकि हालात बड़े फितनों का दौर चल रहा है इस वक्त, तो कुरान के खिलाफ ना जाने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो ये कानून कोई आपको दूसरा बताकर गुमराह करने की कोशिश करे माजल्ला, तो बेहतर है कि इस बात का जो सही मकसद है हम बैठ के समझ लें। तो ये जो जुमला मैं बार बार कह रहा हूं किसी वजह से कह रहा हूं कि ये कुरान में इजाफा नहीं, क्योंकि इतना वक्त नहीं कि मैं डिटेल बताऊं कि इसके पीछे क्या राज है। तो एक साजिश, क्योंकि इस्लाम को मुंतशिर करने की साजिश में सबसे बड़ी साजिश यह है कि कुरान को मुंतशिर किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहा है जनाब जो है कि वो नेट पर जनाब इसराइल ने अलग कुरान बना दिया, वो हिंदुस्तान के अंदर एक पलीत शख्स है वसीम रजवी उसको कहते हैं, उसने कुरान में से चंद आयतें निकाल दी हैं। तो कुरान नहीं रहेगा तो दीन कैसे रहेगा। लेकिन आप देखिए कुरान खत्म नहीं होगा, जहां पर आप जैसे आशिकाने कुरान अपना वक्त और अपनी सेहत की परवाह किए बगैर तरावियों में कुरानों को बचाएंगे और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों में कुरान को मुंतकिल करेंगे, तो कुफ्र पहले भी हार गया था, अब भी हार गया है, इसलिए कि वो एक कुरान के बारे में साजिश करता है। तो एक एक इलाके में हजारों हाफिज कुरान सही तर्ज पर नजर आते हैं जो बाकायदा तौर पर बता सकते हैं कि आप गलत पढ़ रहे हैं और कुरान ऐसा है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हिफ्ज कुरान, ये जो आपने तरावी पढ़ी है, ये बहुत बड़ा आपने शर्फ पाया है। मैं कोई तसन्नो या बनावट या वक्त गुजारने के लिए बात नहीं कर रहा। अल्लाह गवाह है कि तरावी के अंदर हाफिज साहब ने जो कुरान पढ़ा, यकीन कीजिए ऐसे शख्स को ऊंचे मिंबर पर बिठाना चाहिए और उनके सरों पर हार और उनके हाथ चूमने चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम का मुहाफिज वो होता है जो कुरान करीम को जुबानी याद करता है, एक बात, और फिर तरावीह के अंदर उसको जुबानी पढ़ता है। फिर वो सच्चे कुरान के आशिक और अल्लाह के नेक बंदे उसके पीछे सफों में खड़े होकर, नमाज ही नहीं हो रही होती, सिर्फ तरावी नहीं हो रही है, वो कुरान के एतबार को बचाया जा रहा है, वो इस उम्मत के एतबार को बचाया जा रहा है। आज मुझ तक मेरे भाइयों बुजुर्गों जो कुरान पहुंचा है वो ऐसे ही सच्चे लोगों के जरिए पहुंचा है कि जो कुरान करीम की खिदमत में कुरान को याद करना, ओढ़ना बिछोना उनका कुरान था। और यकीनन कुरान सिर्फ आखिरत और दुनिया की हिदायत नहीं, बल्कि इसमें शिफा और रूहानियत भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जैसे सूरह फातिहा है, सूरत शिफा है, आए आप पढ़ें, आपको ज़हरी अमराज से भी बिल्कुल वाज़ेह शिफा नजर आएगी। जिस तरह कल मैंने बुखारी शरीफ की हदीस एक जगह जिक्र की, हुजूर सईद आलम ने फरमाया कि यह सूरह बकरा जो है, इसकी आखिरी दो आयतें जो है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि
मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, वो आखिर तक वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल कौमिल काफ़िरीन। ये दो आयतें हैं। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने ये दो आयतें पढ़ ली रात के वक्त, ये उसके लिए काफी है। उलमा ने लिखा है कि जनाब जिसे ऐसा मर्ज बद लग जाए कि जिससे उसकी जान न छूटती हो, फरमाया सिर्फ इस आयत की तिलावत की पाबंदी करे और इसको पढ़ता रहे, वो खुद महसूस करेगा कि मेरा मर्ज मुझसे दफा हो गया है। शयातीन और जिन्नात के लिए सब किसी बाबे के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है कि आजकल तो बाबे भी मार्केट के अंदर इतने हैं कि जिन उतारते हैं तो अकीदा भी खराब करते हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा ये कुरान खुद एक पीर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि अगर बंदा सोते वक्त रात को ये सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें अगर पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हर किस्म की नहूसत, शैतानियत, शैतानत, नजर बद, जिन्नात, आसेब और जादू से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पाक करता। और ये लिटरली प्रैक्टिकल है। आप इसको पढ़ना अगर शुरू कर देना और एक दफा पढ़ें, दो दफा पढ़ें, तीन दफा पढ़ें, चार दफा पढ़ें, एक तो पढ़ने का सवाब कि आपने कुरान पढ़ा और हर हर्फ पर 10 नेकी है। तो इसकी ये दो आयतें हैं, इसको आपने पढ़ा, एक तो कुरान पढ़ा। ऐसे ही आप मिसाल के तौर पर सारे वज़ाइफ हम मानते हैं, हम उसके मुनकिर नहीं है, लेकिन वो वजीफा और है, कुरान और है। शायद उसको पढ़ने में आपको तलफ्फुज में सवाब नहीं होगा, उसके मानी की वजह से सवाब मिलेगा, या आपको नियत की वजह से मिलेगा। कुरान वो है जिसके हर्फ पर भी आपको सवाब मिलेगा। और कुरान तो सैयदुल कलाम है ना, इसके आगे कौन सा कलाम है। सारे वज़ाइफ बुजुर्गों के मोतबर हैं। जिन बुजुर्गों के वज़ाइफ हम पढ़ते हैं वो खुद अल्लाह के वली कुरान पढ़ के बने हैं। यकीनन वो वज़ाइफ भी पढ़े जाएं, उसका इनकार नहीं है, लेकिन दिल ज्यादा कुरान से लगाया जाए, क्योंकि कुरान पढ़ने से एक तो बंदे की रूहानियत, उसकी जाज़बियत, उसके ईमान में एक रूहानी जज्बा और उसको जिला मिलती है। तो मैं इसको खत्म करते हुए करूंगा कि दरस कुरान के अंदर और खत्म कुरान की दुआएं मकबूल होती है। तो इसमें कम से कम हर मुसलमान को चाहिए, हमारे भाई और बहनों को, कि वह रात के वक्त सूरह फातिहा शरीफ और सूरह बकरा शरीफ की ये दो आखिरी आयतें, और सूरह बकरा के अंदर जो आयत जो सूरह बकरा के अंदर जो आयत है आयतुल कुर्सी, जो सबसे बड़ी आयत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा पढ़ लेता है तो पूरी रात उसके लिए फरिश्ते मुहाफिजत में खड़े हो जाते। आप यकीन कीजिए, इनको अगर आप मैं पढ़ना शुरू करें तो हमारी जहनों का तनाव, हमारी नींद न आना, हमारा डिप्रेशन, हमारे फजूल ख्यालात, जहनों में किसी के लिए बुराई, अरे उसने मुझे देखा ही नहीं था, अब टॉ में लग गए और दिल में उसके लिए बुग़्ज़ आ रहा है, ख्यालात आ रहे हैं, ये सारी शैतानी वसवसे इससे खत्म हो सकते हैं। तो कुरान तो एक गुलदस्ता है जिससे आखिरत भी मिलती है, दुनिया भी मिलती है, सेहत भी मिलती है, ईमान भी मिलता है, दौलत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के तहत दुआ कीजिए हमारे इलियास भाई को कामिल शिफा दे, हमारे यूनुस भाई, हनीफ भाई और जितने दीगर बुजुर्ग मौजूद हैं इस खानदान के, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। और कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यकीन के साथ इसकी कदर को जानते हुए इसकी तिलावत करने की, इसकी समझ हासिल करने की तौफीक दे। अरे हनीफ भाई मैं क्या कहूँ, कुरान ऐसी किताब है कि सिर्फ आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना तो आपकी दिल की दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरे सफर ज्यादा होते हैं तो मेरे पास मोबाइल में और आईपैड में कुरान करीम होता है, तो मैं यकीन करो मैं खुद इसको कभी कभी आजमाता हूँ कि जब मैं कहीं दर्स देना है तो कुरान करीम की आयत निकाला तो पढ़ रहा हूं तो मजा आ रहा है, लेकिन हाथ लगाने में कोई लज्जत नहीं आ रही, क्योंकि मैं आईपैड के जरिए उसको तलाश कर रहा हूं या मोबाइल के जरिए। लेकिन घर में आने के बाद ये कहीं पर कुरान करीम से मुलाकात हो और बंदा हाथ में कुरान ले तो सिर्फ हाथ में लेने से ही बंदे के अंदर एक रूहानियत आना शुरू हो जाती है। तो ये कलाम अल्लाह का इतना अजीम कलाम है, और जब बंदा पढ़ता है तो यूं लगता है कि उसके कंधों पर अगर पहाड़ है तो पहाड़ जैसा बोझ उतर रहा है और दिमाग से गोया की चीजें उतर रही हैं। लेकिन कुरान करीम को सिर्फ मैंने और आपने, आखिरी नसीहत सुनिए मेरे और आपके लिए, पढ़ना है। क्या है? हमारे लोग पहले पूछते हैं कितनी दफा पढ़ना है, कौन सी सूरत कितनी दफा पढ़ना है। ओ भाई पढ़ना है, ये मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं आपके सामने, पढ़ना है जी। सूरह फातिहा आपने कहा था ना, अभी मेरे पीछे एक बंदा भागेगा, जितनी इल्मी बातें मैंने की उसको कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन वो भाग कर गाड़ी तक आएगा और पूछेगा। अच्छी बात है, मैं नफी नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसको कहता हूं उसके साथ इस बात को भी कबूल कर, और जो अकीदा सीखता है उसको चाहिए इसके साथ कुरान की तिलावत को भी कबूल कर, दोनों चीजें ला। वो दरवाजे तक आकर नहीं आपने कहा था कितनी दफा पढ़ना है, तो मैं वो नहीं हूं कि जो आपको कहूं कि 7 दफा पढ़ना या 10 दफा पढ़ना। हदीस में तादाद आई है, उसका इनकार नहीं है,
मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पढ़ना है। जब बंदा पढ़ने की नीयत से पढ़ता है ना, तो उसकी नंबरिंग पर नजर नहीं होती, पढ़ने की होती है, तो फिर वो तसल्ली से पढ़ता है, आराम आराम से पढ़ता है। और मेरी माँ सैयदा आयशा कहती हैं, जब सरकार पढ़ते थे तो अल्लाह अकबर, हम एक एक हर्फ को बाकायदा शुमार कर सकते थे कि हुजूर ने अभी कौन सा हर्फ अदा किया। वो फर 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 पर नहीं होते, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ को हुजूर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते, अलग अलग करके पढ़ते। सुनने वाले को पता चलता कि, और उंगलियों पर मेरी माँ सैयदा आयशा कहती है, बंदा गिन सकता था कि हुजूर ने अभी क्या पढ़ा है, हुजूर ने अभी क्या पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तो ये क्या किया आपने, ये किस तरीके से आपने। मैं अगर आपके पास मिलने के, आप किसी के पास मिलने के लिए जाएं और उनसे कहें आप कौन है, कहा जी मेरा नाम ये, मैं फला जगह से, उसने कहा तसल्ली रहे आप, ये तो मेरा मजाक बना रहे हैं, आप मेरे दफ्तर का मजाक बना रहे हैं, आपको बात करना नहीं आता है। अगर आपको बात करनी तो ठंडक अंदाज से करें, तसल्ली से करें, रुक रुक कर करें। तो जब बंदा बंदे से तेज अंदाज में बात करता है, कितने शर्म की बात है। अगला कहता है ये मेरी तौहीन है और तुझे बात करना नहीं आता, और रब के आगे फर 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 पड़ा जा रहा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रुक रुक कर पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। और वो अगर हम पढ़ने की नीयत से पढ़ें तो फिर कभी ये होता है 7 दफा पढ़ना है तो बंदा कहता है बस 1 सेकंड में मैं 7 दफा पढ़ूंगा। अब पढ़ने से जोश खत्म हो जाता है, उसको तादाद की तवज्जो हो जाती है। तो तादाद आप रखें, लेकिन हर दफा पढ़ें, दिलचस्पी के साथ पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें। ये बेशुमार इजाफा है। सरकार के पास साहबी आए, वो कह लगे मुझे वसवसे आते हैं। सरकार ने उनके सीने पर हाथ रखा और ठहर ठहर कर सूरह काफिरून पढ़ी। सरकार ने फरमाया ये सूरत वो है जो दिल में कुफ्र नहीं छोड़ती, ये सूरत वो है जो दिल में कुफ्र नहीं छोड़ती, दिल में वसवसा नहीं छोड़ती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस कलाम पाक से मुझे और आपको मुस्तफीज फरमाए, और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सुस्ती और काहली से दूर रखे। इस इबादत और इस नेमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमकिनार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मौला करीम खत्म कुरान की तकरीब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे हाफिज साहब किबला ने जो पढ़ा है इन्हें सेहत दे, सलामती दे, और सामय साहब ने जो सुना है उनके सुनने को कबूल फरमाए। और मौला करीम नमाजी हजरात ने जिस मोहब्बत और अकीदत से इसकी तिलावत को सुना है और नमाज की अदायगी की है, तमाम रुकन और तमाम नियात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन खानदान के जितने बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मगफिरत फरमा। मौला करीम जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अजुला अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जितना मजमा मौला करीम आया है ये कुरान की मोहब्बत में आया है कि खत्म कुरान है, चलो चलो दुआएं मकबूल होती है, अल्लाह राजी होता है। तो मौला करीम तूने खुद फरमाया आना इंदा ज़न्नि अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक करता हूँ। तो मौला ये पूरा मजमा इस फकीर समेत इस गुमान पर आया है कि आज बख्शिश का वक्त है, क्योंकि जब खत्म कुरान होता है तो मौला करीम तेरी रहमत बख्शती है। और तूने कहा जैसा मेरे बारे में सोचोगे ना मुझे वैसा पाओगे। तो इस मजलिस में भाग कर इसलिए आए हैं कि हमने सोच लिया है इस मजलिस में तू हमें बख्श देगा और हम पर रहम करेगा, हमारे बच्चों पर रहम करेगा, हमारी और हमारे खानदान और सारी उम्मत की गर्दनों को तू जहन्नम से आज़ाद करेगा और हमेशा के लिए तू हमसे राजी हो जाएगा। मौला करीम उम्मत मुसलिमा पर अपना खास फजल फरमा, पाकिस्तान पर अपना खास फजल फरमा। जितने हमारे मुसलमान बहन भाई यहाँ मौजूद हैं और लाइव में जितने हमारी बहनें भाई बच्चे मौला करीम हैं, मौला करीम दिलों में जो मुरादे रखते हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये जितने बच्चे मदरसों में इल्म दीन हासिल करते हैं, हिफ्ज़ कुरान दर्स निज़ामी पढ़ते हैं, मौला करीम इल्म नाफ़े अता फरमा। स्कूलों में पढ़ते हैं मौला करीम उन्हें भी खालिस इल्म दे और बेहयाई और बेशर्मी से हमें और हमारे बच्चों को मौला करीम महफूज फरमा। इस खानदान को इस्लाम से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, औलिया से मोहब्बत है। यहाँ 4 यारों का भी जिक्र होता है, पंजतन पाक का भी जिक्र होता है, गौस व ख्वाजगान का भी जिक्र होता है, नातख्वानी भी होती है, हम्द व सना भी होती है। मौला करीम ऐसे लोग यकीनन तेरी उम्मत के लिए एक अजीम इनाम होते हैं। इस घराने को सलामत रख, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा। कारोबारों को मौला करीम नुकसान और अजियत से महफूज फरमा। ये जो खैर के काम करते हैं मदारिस के साथ, मसाजिद के साथ, दीन की तबलीग के साथ, मौला करीम अपना शान शान अजर अता फरमा, क्योंकि तूने फरमाया आना इंदा ज़न्नि अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक करता हूँ। तो मौला करीम तू अपने जब तू तौफीक इबादत देता है तो रुसवा नहीं फरमाता। मौला करीम हमारे लिए और क़यामत तक हमारी औलादों के लिए खैर को मुकद्दर फरमा दे, बदबख्ती शकावत से हमें महफूज फरमा दे। मौला करीम हमारी ईमानों की हिफाजत फरमा, जिन्नात सहर नजर बद हासिदीन और मौला करीम बद नजरों की बदनजरी से हर सही अकीदा मुसलमान को महफूज।
जो बेगुनाह कैद है उन्हें आज़ादियाँ अता फरमा दे, जिनके माल फंस गए मौला करीम उनके लिए कुशादगियाँ अता फरमा, जो कर्ज के बार तले दब गए हैं असबाब अता फरमा दे कि मौला करीम कर्ज से सुबुकदोशी हो जाए। तूने फरमाया है कि मेरा बंदा मेरे लिए जैसा गुमान करता है मैं अता करता हूँ। तेरे से मौला करीम दुनिया व आखिरत में अपने अपने बच्चों के लिए इसी खैर का सवाल है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो मांगा वो भी दे दे, जो ना मांग सके वो भी दे दे। मांग लिया जाता इतनी पाकीज़ा महफिल है, मौला करीम तो बेड़ा पार होता, बिन मांगे वो सारी नेमतें हमें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुशी खुशी दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस पाक में आता रसूल पाक ने फरमाया जब दुआ को खत्म करो तो सारे रसूलों पर सलाम भेजो। और हजरत अनस कहते हैं मैंने हुजूर को देखा कि सरकार सूरह साफात की ये आयत जो अभी मैंने पढ़ी है इसको दोबारा मैं पढ़ूंगा हुसूल बरकत के लिए, ये हुजूर पढ़ते थे, जिसमें अल्लाह की हम्द भी है और सारे नबियों को सलाम है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।